अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। आज हमारा वेस्कुलर सर्जरी का ये 9वां प्रोग्राम है। आज हम डॉक्टर इलियास सादिक साहब से एम्पुटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये एम्पुटेशन क्या होती है? देखिए, एम्पुटेशन एक मेडिकल लैंग्वेज का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है ये। इसका मतलब होता है जिस्म का कोई हिस्सा रिमूव कर देना या काट देना। आम तौर पे जब बॉडी के अंदर कोई हिस्सा काटा जाता है, जैसे पेट के अंदर किसी ऑर्गन का हिस्सा रिमूव किया जाता है, जैसे फर्ज करें पिता रिमूव किया जाता है, उसको एम्पुटेशन नहीं बोलते। तो ये एम्पुटेशन का लफ्ज़ तब यूज़ होता है जब बाहर का कोई हिस्सा काटा जाता है। ठीक है। जैसे टांग का कोई, पाँव का, उंगली का, बाजू के किसी हिस्से में मसला हो जाए, उसको जब काटा जाता है तो उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। सर, इसको एम्पुटेशन को हमारी सोसाइटी में एक बुरा क्यों समझा जाता है? देखें जी, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बाद सोसाइटीज़ में टैबूज़ बन जाती हैं। जैसे कि आपने ये कहा, बुरा समझा जाता है। पहली तो बात यह है कि ये इतनी अच्छी चीज़ है ही नहीं। एम्पुटेशन का मतलब है जिस्म का कोई हिस्सा रिमूव करना। तो ज़ाहिर है कौन चाहेगा कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा रिमूव किया जाए। लेकिन जो इसमें समझने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि जब कोई सर्जन या डॉक्टर किसी को ये मशवरा देता है कि आपके जिस्म का फलां हिस्सा रिमूव करना पड़ना है, तो वो एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर देता है। वो उस वक्त देता है जब वो हिस्सा जिस्म के साथ लगा रहना ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय रिमूव करने के। तो इसलिए इसको बुरा समझने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अपना नुकसान कर बैठते हैं और वो हिस्सा रिमूव नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि कोई डॉक्टर किसी को हिस्सा रिमूव करने का मशवरा दे सकता है बगैर किसी वजह के। वो तभी मशवरा देगा जब वो हिस्सा रिमूव होना ही ज़रूरी है, और उसके बगैर या तो इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में होगी या वो पूरी की पूरी लिम्ब ख़तरे में होगी। और सर, इसकी क्या वजूहात क्या हो सकती हैं एम्पुटेशन? देखिए, इसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। जो कॉमन वजह एक तो हमारी सोसाइटी में देखी जाती है वो ट्रॉमा है। कोई इंजरी इस तरह की हो गई है कि जिस्म का वो हिस्सा बिल्कुल क्रश हो गया है, उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है या वो डेड हो गया है। दूसरी वजह ये होती है कि किसी बीमारी से उसकी ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो गई, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, वहाँ पर ब्लड आना, ऑक्सीजन आने बंद हो गई और वो जिस्म का हिस्सा डेड हो गया। तीसरी वजह कोई ट्यूमर भी हो सकती है, कोई कैंसर भी हो सकती है, और इस तरह की बेशुमार वजह हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेट आउटकम ये होती है कि वो हिस्सा डेड हो चुका होता है, यानी कि या गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है या वो फंक्शन नहीं कर रहा होता। उस वक्त वो हिस्सा अगर जिस्म के साथ लगा रहेगा तो वो पेशेंट की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। उस वक्त कोई डॉक्टर आपको मशवरा देगा कि इसकी अब एम्पुटेशन कर देते हैं। सर, इसके अलावा भी कोई वजूहात हो सकती हैं? जैसे पेन है, पेन भी एक वजह हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक तो ये है ना कि हिस्सा डेड हो गया, किसी भी वजह से डेड हो गया, वो चोट लगने से डेड हुआ या खून की सप्लाई बंद होने से डेड हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खून की सप्लाई बंद है, खून की नालियाँ सिकुड़ चुकी हैं और अब उसमें कोई बाईपास करने का, कोई स्टेंट वगैरह डालने का या एंजियोप्लास्टी करने का या मेडिकेशन से उसको इम्प्रूव करने का कोई चांस नहीं है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, मतलब यूँ समझ लें कि 5 से 10% मरीज़ ऐसे हैं जिनकी जब खून की नालियाँ बंद होती हैं तो वो खुल ही नहीं जा सकती किसी भी तरीके से, ना मेडिसिन से, ना स्टेंट डालने से, ना बाईपास से। तो उस सूरत में मरीज़ को पेन से निजात दिलाने का एक ही फिर तरीका होता है कि उस हिस्से को, कम से कम हिस्से को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। ये कौन कौन से लेवल जो एम्पुटेशन के? हाँ, लेवल देखें, आप एंड से शुरू हो और पीछे की तरफ आएँ। मिसाल के तौर पे अगर टांग के किसी हिस्से की एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है तो उसमें सबसे पहले तो टो आता है, यानी कि एक उंगली का कोई हिस्सा रिमूव करना पड़ सकता है। पूरी उंगली हो सकती है, पाँव का अगला हिस्सा हो सकता है या पूरा पाँव हो सकता है। तो जब पूरे पाँव का मतलब ये होता है कि घुटने से नीचे एक ख़ास लेवल होता है जो एंकल जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान में होता है, वहाँ से रिमूव करते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा डैमेज हो चुका हो तो फिर बाज़ औक़ात घुटने से ऊपर भी रिमूव करना पड़ सकता है, उसको कहते हैं अबव द नी। ये मोटे मोटे 4-5 लेवल होते हैं। तो इसका फैसला ज़ाहिर है आपके डॉक्टर ने करना होता है कि कहाँ से वो हिस्सा रिमूव किया जाए तो मरीज़ के लिए बेहतर रहेगा। सर, पेशेंट अक्सर ये सवाल करते हैं जी, जितना मैक्सिमम हो सके पाँव का हिस्सा या टांग का हिस्सा बचाएं, तो वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आइडियल सिनेरियो तो यही है। डॉक्टर की भी यही ख्वाहिश होती है, पेशेंट की भी यही ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम हिस्सा बचा लिया जाए। लेकिन उसकी बीमारी के हिसाब से, उसके लेवल ऑफ इंजरी के हिसाब से या लेवल ऑफ गैंग्रीन के हिसाब से ये डिसीजन करना पड़ता है कि कहाँ से हिस्सा उतारा जाए। उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो डॉक्टर ने ये देखना होता है कि जहाँ से भी वो काटे वहाँ से ज़ख्म ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ज़ख्म नहीं ठीक होगा तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं उस सारे प्रोसीजर का। दूसरी चीज़ जो देखनी होती है कि जहाँ से भी काटे वहाँ से मसनूई पाँव या मसनूई टांग आसानी से लग जाए। ये 2 मेन पॉइंट होते हैं। तो इसका फैसला आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर पे छोड़ें, डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर करें, पूरी डिटेल लें, लेकिन इसका फैसला अपने डॉक्टर को करने दें कि
कि कहाँ से एम्पुटेशन होनी है। वो ज़ाहिर है वो दोनों चीज़ों को देख के और भी इसके अलावा जो चीज़ें देखने वाली वो देख के उसके मुताबिक आपके बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला करेगा। सर अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास क्लिनिक में, तो वो कहते हैं जी हमने एक अंगूठा कटवाया था तो अब ये बढ़ना शुरू हो गया है, और अगर आपने भी कहा है जी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी तो फिर वो आप काटेंगे फिर वो आगे बढ़ जाएगा, तो इसका क्या सिनेरियो है? देखें जी, वैस्कुलर सर्जरी इसीलिए वजूद में आई है कि वैस्कुलर सर्जन के पास अगर आप जाएंगे तो वो इस तरह नहीं करेगा। वो पहले उसकी ब्लड सप्लाई चेक करेगा, वो देखेगा कि कहाँ तक आपकी खून की सप्लाई नॉर्मल आ रही है और कहाँ से खराबी है। सही। अगर वो खराबी ठीक हो सकती है तो पहले वो ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर वो ठीक नहीं हो सकती किसी वजह से तो फिर वो उसके मुताबिक आपको बताएगा कि यहाँ से ये उंगली कटेगी या पाँव कटेगा या टांग कटेगी। ठीक तो है। उसके मुताबिक वो काटेगा ताकि ज़ख्म आसानी से हील हो जाए और फिर उसमें आसानी से मसनूई पाँव भी लग जाए। ये एम्पुटेशन जो होती है पेशेंट की, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती कि जिस तरह हर ऑपरेशन में चंद एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसमें भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ख्म में इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकती है जो लंबा अरसा चलती रहे और काफ़ी तंग करे, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन तो हो सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर हैं, चंद एक मरीज़ों में होती हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अलबत्ता पेन की एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो ज़्यादा मरीज़ों में होती है। तो सर पेशेंट कहते हैं जी अगर मैंने एम्पुटेशन करा ली तो मैं तो बेड रिडन हो जाऊंगा, क्या ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है इस प्रोसीजर के बारे में। मैं आपको बताऊं कि अगर आधा पाँव कट जाए तो फिर तो हैंडीकैप बहुत ही कम होता है, उसमें स्पेशल बूट बन जाता है, लोग बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, ना देखने वाले को पता चलता है कि इसका पाँव कटा हुआ है, ना आपको खुद एहसास होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपका पूरा पाँव किसी का कट गया है तो उसमें भी प्रोसेसेस आजकल जो मसनूई पाँव लगते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं कि आप नॉर्मल चल सकते हैं, नॉर्मल भाग सकते हैं, आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप स्विमिंग तक कर सकते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आपकी किसी की टांग घुटने से भी ऊपर कटी गई है, उसमें भी अब जोड़ वाले मसनूई टांग इस तरह की आ गई हैं कि बंदा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि हमारा टांग कटवाने से बेहतर है कि हम वैसे ही मर जाएं। मैं ये क्वेश्चन आपसे करने जा रहा था, जैसे आए हैं वैसे चले जाएं, आप क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं टांग साथ लगी रहे जितनी देर जिंदा रहें, लेकिन टांग कट जाएगी तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लोग पाँव या टांग कटने के बाद बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, बाकी ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं, दूसरी टांग नॉर्मल फंक्शन कर रही है, बाकी सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल है। तो आप थोड़ा सा अगर हिम्मत करें और मसनूई पाँव लगवा लें तो बिल्कुल नॉर्मल की गुजारी जा सकती। सर आपने जिक्र किया था कि पेन है जो सर्जरी के बाद एम्पुटेशन के वो काफ़ी अर्सा चलती है, वो क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके पीछे एक साइंस है, इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब पेन। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग ये समझ रहा होता है कि आपका जो पाँव कटा है वो अभी साथ ही लगा हुआ है। सही। आपके दिमाग को ट्रेन होने में टाइम लगता है। आपका दिमाग कम से कम भी 6 महीने से 1 साल या बाज़ औक़ात 1.5-2 साल लेता है ये तस्लीम करने में कि पाँव कट चुका है। तो जब तक वो दिमाग आपका नहीं तस्लीम करता वो आपको पाँव महसूस करवाता रहेगा और उसमें दर्द भी फील होती रहेगी। पाँव कटा हुआ होता है लेकिन दिमाग ये फील करता है कि दर्द पाँव में हो रही है, हालांकि पाँव साथ नहीं होता। तो ये एक मतलब आपके दिमाग की अरेंजमेंट कुदरत की तरफ से ऐसी है, ये पेन उस वजह से होती है। और कुछ मेडिकेशन के साथ, कुछ मोटिवेशन के साथ ये पेन कंट्रोल की जा सकती है, और कुछ टाइम के साथ, टाइम जब गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेन खुद ही ख़त्म हो जाता है। क्या सर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पेशेंट? कि पैगाम तो हमारा उसी चीज़ से मिलता जुलता जो हम पहले भी देते हैं। इस तरह का जब मसला आता है तो आप सही डॉक्टर के पास पहुँचे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है इस तरह के मसले में, और फिर उससे मशवरे के मुताबिक अगर आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका पाँव काटना इस वक्त ना काटने से ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए पाँव काटना ज़रूरी है या कोई और हिस्सा काटना ज़रूरी है, तो फिर उस मशवरे को फॉलो करें, ज़िंदगी को रिस्क में बिल्कुल ना डालें। पाँव कटने के बाद भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद करते हैं जी आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे जाएं, कोई अगर कमेंट करने हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।